एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन, इनमें से कौन से रिलेशंस फंक्शन हैं। इसका रीजन दीजिए अगर फंक्शन है तो, और इसके बाद डोमेन और रेंज भी फाइंड करना है। देखिए इसमें फंक्शन क्या होते हैं, एक तो मैंने आपको फंक्शन के बारे में पहले बता चुका हूँ। अब अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो एक इजीली समझ लीजिए कि जो फंक्शन होते हैं उनमें जो डोमेन के एलिमेंट होते हैं, डोमेन क्या होते हैं, जो हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में पहले आते हैं, यानी एक्स होते हैं। ये 2, 5, 8, 11, 14, 17 ये क्या है, ये दो आर द एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन। किसके? इमेज के। किसके? इमेज के। इमेज तो आपका सेम हो सकती है, लेकिन डोमेन हमेशा आपके कैसे होंगे, डिफरेंट ही होंगे, यूनिक ही होंगे। समझ में आ गया? इसमें 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, 17 है। जैसे मैंने आपको फिगर से बताया था, मैंने आपको लिखा 2, 5, 8, 11, 14 और 17, और यहाँ पर है आपका 1, 1, 1, 1। तो आपने जैसे ये लिखा आपने 2, जैसे आपने 2 का 1 है तो 2 में से बन गए कितना, जब 1, 5 में से बन गए 4। तो ये क्या है, एक रिलेशन बनना है। रिलेशन क्या बनना है? रिलेशन बनना है कि आपने इसमें जो भी किया उसमें एक रिलेशन बनना है कि क्या, कि इसमें आपके इवन नंबर आ रहे हैं माइनस करके, क्या आ रहे हैं, इवन। और जो डोमेन है वो सारे कैसे हैं, यूनिक है। यूनिक क्यों है? क्योंकि सब डिफरेंट हैं, और क्योंकि जो एलिमेंट होते हैं डोमेन के वो क्या करते हैं, वो यूनिक इमेज क्या करते हैं, हैविंग देयर यूनिक इमेज। तो इनके जब क्या है, डोमेन डिफरेंट, तो ये क्या है, रिलेशन फंक्शन है। ये क्या रिलेशन फंक्शन है, ये रीजन, यस ये फंक्शन है, ये फंक्शन में। अब इसका चाहो तो अगर हम रीजन लिखना चाहेंगे तो ये लिख देंगे 2 फर्स्ट वाला, 5, 8, 11, 14, 17 are the elements of the domain of given relation having unique images. So this relation is a function. This relation is a function. ठीक। अब ऐसे देखिए इसमें 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 है ये। तो इसमें क्या है, इसमें आपको 2, 4, 6, 8 सब के सब क्या है, डिफरेंट हैं। क्या है, डिफरेंट है, यूनिक है। तो ये भी देंगे दिस रिलेशन इज फंक्शन। दिस रिलेशन इज फंक्शन। क्लियर? और अब थर्ड पार्ट देखेंगे, और अगर आप ये लिखना चाहेंगे कैसे लिखेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 आर द एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन ऑफ गिवन रिलेशन हैविंग यूनिक इमेजेस। थर्ड बार देखिए 1, 1, 2। अब इसमें देखिए सेम आ गया डोमेन में, तो कभी भी मैं आपको चाहता ये हमेशा यूनिक होते हैं, तो ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। Since the same first elements, since the first same element. Clear? So this relation is not a function. कभी भी सेम नहीं होने चाहिए। क्लियर? That's it. आप देखिए ये तो आपने पहले क्वेश्चन लिख दिया कि रीजन दीजिए कि फंक्शन है नहीं है। ठीक। अब उसमें डोमेन भी फाइंड करना, रेंज भी फाइंड करनी है। इसमें तो आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें पहले वाले के डोमेन क्या है, पहले वाले के डोमेन ये हो गए, ये वाले लिख देंगे डोमेन इज इक्वल टू 2, 5, 8, 11, 14 और 17। क्लियर? और रेंज क्या है, क्योंकि इसमें सब में 1 है तो रेंज इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। रेंज इज इक्वल टू कितना होगा, 1। क्लियर?
ये आपने 1 पहले वाले के डोमेन रेंज। अब सेकंड वाले के डोमेन देखिए। सेकंड डोमेन के होंगे डोमेन इक्वल टू वही 2 4 6 8 10 12 14 2 4 6 8 10 12 और 14। ठीक, रेंज क्या होगी इसकी? रेंज वही 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 और 7। क्लियर? और इसका डोमेन, क्योंकि इसमें तो देखिए ये तो फंक्शन ही नहीं है, ये तो फंक्शन है, तो इसका डोमेन रेंज निकलेंगे। देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन, डोमेन और रेंज फाइंड करना है। अगर फंक्शन दे रखा है पहले वाले में माइनस मॉडुलस एक्स और दूसरे वाले फंक्शन दे रखा है √9 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए आपको पता है कि जो एक्स मॉडुलस है वो जान लिखते हैं वी नो। क्या? अगर x क्या x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तो x जो मॉडुलस होगा क्या होगा? x। और अगर माइनस x होगा तो क्या होगा? तो इसमें x क्या ग्रेटर देन 0 की जगह, ग्रेटर देन इक्वल की जगह क्या लेस देन 0। क्यों? क्योंकि माइनस x है। क्या होगा? माइनस x। तो fx इक्वल टू जो में माइनस x दे रखा है माइनस के x मॉडुलस का मान। तो इसमें देखिए ध्यान से माइनस x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और x इज लेस देन टू 0। कैसे? इससे x है तो x ग्रेटर देन 0 और ये यहाँ पे क्या रखा है माइनस के x, तो उल्टा हो जाएगा। तो x है तो x ग्रेटर देन टू 0 और तो फिर माइनस x, तो ये x है तो माइनस x, तो क्या हो जाएगा उल्टा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x लेस देन टू 0। ठीक, अब इसमें हम लोगों को क्या दे रखा है माइनस x और x। जो fx इक्वल टू माइनस x है वो लिखा है कि जो इसकी रेंज होगी उसमें सारे के सारे रियल नंबर होंगे। सारे कैसे होंगे? रियल नंबर क्या होता है? जिसमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते हैं। तो और रियल नंबर होंगे कैसे? पॉजिटिव को छोड़कर। किसको छोड़कर? पॉजिटिव को छोड़कर। तो इसमें क्या डोमेन क्या होगा? डोमेन होगा आपका रियल नंबर। तो द डोमेन ऑफ f इज r, क्योंकि r का रियल नंबर, सारे कैसे होंगे? रियल नंबर। और जब ये रियल नंबर होगा तो रियल नंबर में रेंज क्या होगी? रेंज सारे के सारे केवल पॉजिटिव को छोड़कर, तो माइनस इन्फिनिटी से 0, माइनस इन्फिनिटी से 0। अब इसमें आपने रेंज लिखनी है। माइनस इन्फिनिटी 0 आया तो इसमें आपको, मैंने आपको जब बताया था सेट वाले चैप्टर में इंक्लूड और नॉट इंक्लूड, तो इसमें माइनस इन्फिनिटी क्या है? माइनस इन्फिनिटी इसमें क्या आएगा? ए वाला ब्रैकेट, और 0 वाले में कौन सा ब्रैकेट आएगा? ये वाला ब्रैकेट। इसका मतलब समझते हो? तो x दे रखा है, हमें पता होता है, ये हमें जानते हैं। तो हमने fx इसका दे रखा माइनस एक्स, तो माइनस एक्स तो माइनस, जब ये x है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और जब ये माइनस एक्स का प्लस एक्स हो गया तो लेस देन टू 0 होगा। तो इसमें सारे रियल नंबर आएंगे डोमेन में। क्या आएंगे? डोमेन में रियल नंबर। और रेंज में क्या आएगा? पॉजिटिव नंबर को छोड़कर सारे के सारे क्या आएंगे? रियल नंबर। तो माइनस इन्फिनिटी टू 0। क्लियर? अब देखिए इसमें स्मॉल ब्रैकेट है, इसमें लार्ज ब्रैकेट है, जो आपको मैंने उस साइड वाले चैप्टर में बताया था। fx इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। आप ध्यान से देखिए, अब इसमें 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसमें क्या होता है? अगर हमने x की वैल्यू 1 रखी तो क्या आएगा? इसमें 1 रखा तो कितना आएगा? √8। 2 रखी तो कितना आएगा? 5। और 3 रखा तो कितना आएगा? 0। तो ऑल रियल नंबर दैट आर ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू कितने? माइनस के 3
-2 के अगर -3 रखेंगे तो -3 का स्क्वायर कितना होता है, जैसे हमने 9 - 3 किया का होल स्क्वायर, 9 - 9 0 हो गया, और -3 रखा -3 का स्क्वायर तब भी -0 हो गया। तो इसकी डोमेन जो आपका डोमेन होगा, तो इसका क्या डोमेन होगा, डोमेन इक्वल टू -3 और 3, -3, दोनों ही इसमें इंक्लूड होंगे, -3 भी और 3 भी दोनों ही इंक्लूड होंगे, इसलिए दोनों ही लार्ज ब्रैकेट। और रेंज होगी, अब देखना ध्यान से, रेंज क्या होगी इसकी, क्योंकि रेंज क्या है, -3 रखेंगे तब भी क्या आएगा 0 और 3, 0, 3। और डोमेन दोनों इंक्लूड है तो रेंज भी आपकी दोनों 0, 3 होंगी, कैसे इंक्लूड होंगी। और रेंज में ये इंक्लूड क्या है, नहीं होगा, और 0 इसमें इंक्लूड होगा। तो -∞ to 0 और रेंज आगे इसकी 0, 3। क्लियर।